लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम भी वेरीफाई हो चुकी है, 1,80,000 से नीचे है, तो कब तक वेट करें वो लोग बीपीएल कार्ड बन के आ जाएगा? तो नेक्स्ट मंथ में उम्मीद करते हैं कि नई लिस्ट जारी हो जाए और लोगों को फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फैमिली आईडी के अंदर इनकम दोनों परिवार जुड़े हुए हैं लेकिन रहते हुए अलग अलग हैं। स्प्लिट करवाने के लिए, अलग अलग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार ने जैसे 9,000 का बिल रखा है कि 9,000 का बिल है, क्या वो आगे बढ़ सकता है या कम होने मतलब चांसेस हैं कि आगे से सरकार क्राइटेरिया बढ़ाएगी? सीएम साहब ने जो अभी बजट में अनाउंस किया था कि 3 लाख तक की जिसकी भी फैमिली की इनकम है उस बेसिस पे आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाएगा। बुजुर्ग जो बुढ़ापा पेंशन के लिए घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि फैमिली आईडी से लिंक नहीं है, या उसका क्या चल रहा है सर, उसके बारे में बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। सर, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे डीओबी किसी का वेरीफाई हो चुका है तो उसको अलग से फार्म भरने की जरूरत तो नहीं है कि पेंशन के लिए, या फिर ऑटोमेटिक सरकार डाटा उठा करके उसकी पेंशन बना। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लोन लेने के लिए, जैसे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन लोन उनको नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने आईटीआर भर दी है। आईटीआर मीन्स कि जो लोन लेने वाले लोग हैं वो कई बार क्या होता है कि आईटीआर भरवा देते हैं गरीब लोगों की। आईटीआर तो भर दी लेकिन उनको लोन नहीं मिला, लेकिन उस आईटीआर की वजह से आज उन लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना क्राइटेरिया है सर उसका? ये बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इनका बीपीएल कार्ड बन चुका है गलत वेरिफिकेशन की वजह से, तो क्या उनका कट जाएगा या फिर मतलब कि एक कंटिन्यू प्रोसेस के अनुसार जो है 1 साल बाद कटेगा? नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र योजना लगातार काम कर रही है, जिसके तहत 1,80,000 से कम इनकम वाले जितने भी परिवार हैं उनके बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हमारे साथ जोनल मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नई चीज़ें जो फैमिली आईडी के अंदर हो रही हैं, अगर किसी की फैमिली आईडी के अंदर कोई दिक्कत है तो वो किस प्रकार से दुरुस्त करवा सकते हैं। सर, नाम नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए। दर्शकों को भी नमस्कार जी, नाम बताइए सर। सोमपाल, डी क्रीम, कैथल। जी सर, सबसे पहला प्रश्न सर ये आता है कि अब जैसे फैमिली आईडी के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम दोनों परिवार जुड़े हुए हैं लेकिन रहते हुए अलग अलग हैं। स्प्लिट करवाने के लिए, अलग अलग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उनको स्प्लिट करवाने के लिए सबसे पहले अगर 2 अलग अलग परिवार हैं तो मेन ये है सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनके पास 2 रसोई होनी चाहिए। रसोई हैं तो मीन्स वो अलग रहते हैं, तो बिजली के मीटर भी 2 होने चाहिए उनके पास। अगर वो दोनों एक में करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आ रहा है और एक को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसको अलग होने के लिए, उस परिवार को अलग होने के लिए एक मीटर का बिजली का यानी कि बिल अलग से लेना पड़ेगा और उसी बेसिस पे वो सेपरेट करवा सकता है, अलग हो सकता है अपना परिवार से। जी, और दूसरी बात सर ये आती है कि अगर सिंगल मेंबर है कोई, मतलब कि बुजुर्ग लेडीज़ है, सिंगल मेंबर है, उसकी हो सकती है अलग सर? नहीं, देखो बुजुर्ग की तो ये है कि सिंगल मेंबर के केसेस में हम सेपरेट कैसे काउंट करेंगे। अब वो अपना अलग से उनके पास किचन है तो कोई बात नहीं, अलग से हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना ज़रूरी है, कंपलसरी है उसके लिए। जी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार ने जैसे 9,000 का बिल रखा है कि 9,000 का बिल है, क्या वो आगे बढ़ सकता है या कम होने मतलब चांसेस हैं कि आगे से सरकार क्राइटेरिया बढ़ाएगी? देखो अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है, हेड ऑफिस इस पे बात कर रहा है। सीएम साहब ने भी अनाउंस किया था कि इस पे विचार करेंगे, जैसा भी जो हेड ऑफिस का डिसीजन होगा आगे वो परस्यू किया जाएगा। जी, आयुष्मान कार्ड पर भी सीएम साहब ने एक बड़ा जो है घोषणा की है, उसको लेकर बताएं सर थोड़ा सा। सीएम साहब ने जो अभी बजट में अनाउंस किया था कि 3 लाख तक की जिसकी भी फैमिली की इनकम है उस बेसिस पे आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और वो 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो हम सिटीजन से मैं भी यही अपील करता हूँ कि तब तक वो पैनिक ना हो, और आपका अगर किसी की इनकम 2.5 लाख तक है या अबाउट 2.5 लाख है, अगर वो क्राइटेरिया 3 लाख के अंडर आते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उनका आयुष्मान कार्ड अप्रैल में बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी, एक सर प्रश्न ये भी है कि जिन लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम भी वेरीफाई हो चुकी है, 1,80,000 से नीचे है, तो कब तक वेट करें वो लोग बीपीएल कार्ड बन के आ जाएगा उनका? देखो अभी जैसे सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर ये एंड हो जाएगा, तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी कि पिछला जो एक्सक्लूजन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो और नेक्स्ट मंथ में उम्मीद करते हैं कि नई लिस्ट जारी हो जाए और लोगों को फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जी, एक सर समस्या आ रही है कि जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो बुढ़ापा पेंशन के लिए घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि फैमिली आईडी से लिंक नहीं है, या उसका क्या चल रहा है सर, उसके बारे में बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है उसको लेकर? देखो डीओबी वेरिफिकेशन का प्रोएक्टिव सर्विस में है। प्रोएक्टिव में का मीन्स ये होता है कि ऑटोमेटिकली उसके घर पे पेंशन पहुंच जाएगी। मेन जो डाटा हमारे पास हुआ है हेड ऑफिस की तरफ से जो पुश हुआ था उस पर वेरिफिकेशन चल रही है। टीम लीड्स जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो घर घर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी के पास, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक वोटर कार्ड जो 2017 से पहले का होना चाहिए, दूसरा एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके पास
अवेलेबल हो, या फिर हमारे पास मैट्रिक का उसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। इन 4 में से अगर सिटीजन के पास कोई भी ऑप्शन एक अवेलेबल है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और टीम लीड्स हैं उनको दे के वहाँ से अपनी DOB को वेरीफाई करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो हेड ऑफिस का होगा OCR लेवल पे। जैसे वहाँ से क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की वेरिफिकेशन होगी, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की वेरिफिकेशन दोबारा कंफर्म हो जाएगी, कंफर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली विदिन 3 मंथ्स उसको पेंशन की डिलीवरी हो जाएगी, मीन्स उसके अकाउंट्स में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जी सर, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे DOB किसी का वेरीफाई हो चुका है तो उसको अलग से फार्म भरने की जरूरत तो नहीं है कि पेंशन के लिए, या फिर ऑटोमेटिक सरकार डाटा उठा करके उसकी पेंशन बना देगी? नहीं, ऑटोमेटिकली है, प्रोएक्टिव ही इसी वजह से इसका नाम दिया गया है। अभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको परेशान होने की ज़रूरत है। घर पे ही आएगा टीचर उनके, या जो टीम लीड्स है वो वेरिफिकेशन के लिए घर पे आएगा। वो सिर्फ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं उसको, जो मैंने 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनको दिखा देगा, और दिखाने के बाद वो उसमें ऐप में अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद वो अपना ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद बाकी का काम गवर्नमेंट का रहेगा, वो अपने आप प्रोएक्टिव सर्विस में लाएंगे और उनको पेंशन दी जाएगी। जी सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लोन लेने के लिए, जैसे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन लोन उनको नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने ITR भर दी है। ITR मीन्स कि जो लोन लेने वाले लोग हैं वो कई बार क्या होता है कि ITR भरवा देते हैं गरीब लोगों की। ITR तो भर दी लेकिन उनको लोन नहीं मिला, लेकिन उस ITR की वजह से आज उन लोगों के BPL कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना क्राइटेरिया है सर उसका? देखो, ITR का 1.8 का है क्राइटेरिया, 1.8 लाख। उससे नीचे अगर वो ITR भरते हैं तो एक्सक्लूजन वाला एक्सेप्ट हो जाता है। अगर वो उससे अपनी ऊपर इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं से तो इनकम आ ही रही है। अगर आज तो अवेयर होना चाहिए, और मैं तो आगे यही कहूँगा सिटीजन्स को भी अभी अवेयर रहें, किसी के लालच के उसमें मत आएँ। अब जो भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे इतने की अगर ITR भर देंगे तो कल को हमें लोन का बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी इफेक्ट आएगा। आप अगर पहले ही डिक्लेयर कर रहे हो मेरी इतनी इनकम है, और फिर हमें बोलते हो आके कि मेरी एक्चुअल में इनकम नहीं है, एक वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो ऐसे जैसे ही फाइनेंशियल एंड होगा, ख़त्म हो जाता है, तो नेक्स्ट में ऐड ऑन हो जाता है। लास्ट अगर 4 ईयर में उसने अगर 1.8 से ऊपर की कोई भी ITR फिल की है तो उस बेसिस पे उसको चेक करना पड़ेगा अभी ये हमारे पास एक्चुअल में एक्सक्लूजन वाला रीज़न है या नहीं है। और अगर बाई चांस गलती से किसी सिटीजन ने ये डाल दिया है, या किसी के बहकावे में आके या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है जिसकी वजह से उसको इफेक्ट होना पड़ रहा है, तो हम ADC लेवल पे, यहाँ पे जो ऑफिस है ADC ऑफिसर का ऑफिस है, उसके लेवल पे हम इंक्वायरी करा लेते हैं, और अगर वो नीडी है परिवार तो उसकी हर तरह से सहायता की जाती है। जी सर, अगर ITR की बात करें तो 2019 के बाद की 2019 से ITR भरी हो या 2019 से पहले ना भरी हो, किस प्रकार? नहीं, लास्ट के 4 ईयर की कंडीशंस होती हैं कि लास्ट के जो 4 साल हैं उन 4 साल के अंदर उसने कोई ITR फिल ना की हो। उससे पहले की हुई है तो वो एक्सक्लूजन वाले रीजन से बाहर है, क्योंकि ये ईयर बाई ईयर फाइनेंशियल कंडीशन वेरी करती हैं। इन्हीं बेसिस पे 31 मार्च तक मतलब कि ये कई लोगों का ITR अपने आप कट जाएगी, जैसे कई लोगों ने 2019 के अंदर नहीं, वो पिछले 4 साल का डाटा उठाता है। जैसे अभी 2023 चला हुआ है तो इस साल की फाइनेंशियल ये ऐड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जो 23 वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा नेक्स्ट 1 अप्रैल से, तो उसमें ये पीछे वाला ये साल कंसिडर हो जाएगा उसमें। जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पिछले 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का इतना एनुअल ईयर का ही काउंट होगा, या उससे पिछले साल का भी? इलेक्ट्रिसिटी में 1 साल का एनुअली काउंट होता है। उसमें अभी जो प्रोसेस चला हुआ है वो 2022 से लेकर 2023 यानी 31 मार्च 2023 का काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, बना हुआ है जो, हाँ, वित्तीय वर्ष के फॉर्म में। और जब भी एट प्रेजेंटली जो हम काउंट करते हैं वो पिछला हमारे पास 2021 से लेके और 2022 तक है, 31 मार्च 2022 तक का हम काउंट कर रहे हैं इसमें। जी, कुछ लोगों ने सर फैमिली ID जब बनी थी तो एड्रेस उन्होंने कई बार मिसप्लेस हो गया था, कहीं मतलब किराएदार है या कोई भी रहने वाला है जो इधर उधर रहता है, तो एड्रेस चेंज करने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे, क्या कुछ उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा? एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट तो उसके पास या तो वोटर कार्ड होना चाहिए या फिर उसके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है तो वो अपना करेक्शन मॉड्यूल में CSC के थ्रू, या फिर वो खुद भी उसमें अगर उसने एडिट नहीं किया है तो वहाँ पे अपना करेक्शन की मोड में 2 ऑप्शन जो मिलते हैं एक सिटीजन को एडिट करने के लिए, वहाँ पे जाके करेक्शन मॉड्यूल में डाल सकता है। और करेक्शन मॉड्यूल में जैसे ही डालेगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे उसको वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद उसको अप्रूवल दे दी जाएगी अगर वो अप्रूवल के लायक है तो। जी, तो क्या आज भी सर न्यू फैमिली ID बनाई जा रही है? हाँ जी, अभी भी प्रोसेस चला हुआ है, न्यू फैमिली ID बन रही है। अगर वो सिटीजन लास्ट के 5 साल से यहाँ पे हरियाणा में रहने वाला होना चाहिए तो उसकी फैमिली ID आराम से बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर किसी का मोबाइल नंबर गलती से वो बंद हो गया है या गुम हो गया है या काफ़ी समय चल नहीं रहा है और उस समय लिखवाया गया था 2020 के अंदर ये फैमिली आईडी बन रही थी, तो आज तो उसके लिए जैसे फैमिली आईडी पे OTP जाता है, तो अगर वो चेंज करना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा सर? देखो, मेन तो ये है कि फैमिली आईडी में जो मेन जो मोबाइल नंबर है OTP बेस्ड ही है। सबसे पहले अगर हमें फ़ोन नंबर अपडेट करवाना है तो हमें आधार में अपडेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही हम आधार में अपडेट करवा देंगे उसके बाद हम फैमिली आईडी में उसको आराम से अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली आईडी आधार के बेस्ड है। जो OTP आधार वाले नंबर पे जाएगा उसी की हमारी फैमिली आईडी आगे वर्क करेगी। और ये हर पर्सन की जिसकी भी जितने भी मेम्बर हैं उनका सभी में आधार के साथ उसका फ़ोन नंबर लिंक होना ज़रूरी है। जी, एक अंतिम प्रश्न सर, अब प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इनका BPL कार्ड बन चुका है गलत वेरिफिकेशन की वजह से, तो क्या उनका कट जाएगा या फिर मतलब कि एक कंटिन्यू प्रोसेस के अनुसार जो है 1 साल बाद कटेगा? नहीं, देखो, वो प्रोसेस चला हुआ है। अगर किसी ने गलती से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश की है और वो ऑफिस के संज्ञान में आई है, ADC ऑफिस के संज्ञान में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, अगर वो संज्ञान में आई है तो उनकी इंक्वायरी भी की जा रही है। बैकएंड पे वो चला हुआ है, इंटरनल प्रोसेस है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आते जाएंगे उनको विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, और जिसने भी उसको गलती से दर्शाया है, गलत इनकम वेरीफाई की गई है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। जी, तो ये थे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सोमपाल जी, जिनके द्वारा हमें जानकारी दी गई है, और ये जानकारी उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो BPL कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं या आयुष्मान कार्ड की सेवाओं का लाभ लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली आईडी के अंदर भी डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत है, एड्रेस की दिक्कत है, या फिर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है उसकी पेंशन नहीं बनी है, 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेकर के आप उसकी पेंशन है जो बनवा सकते हैं। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।